शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये जो 24 अप्रैल को भारत ने जो एडवेंचर किया है, ये इससे पहले इसी कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ये बहुत से एडवेंचर कर चुका है। तो लेकिन ये एडवेंचर जो उसने पहले किए हैं, ये उनसे बहुत मुख्तलिफ है। और वो कैसे कि सर 5 मिनट के अंदर जो इंसिडेंट होता है और 26 टूरिस्ट बेगुनाह मारे जाते हैं, 20 जख्मी होते हैं, उनकी FIR 5 मिनट के अंदर दर्ज करा दी जाती है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और मोदी सऊदी अरेबिया का विजिट शॉर्ट करके इमीडिएटली वापस आ जाते हैं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल करते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्दर्न कमांड के जो उनके कमांडर थे, उसने कहा कि सर हमने ये बहुत जल्दी की है कि हमने ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया है, हमने ये बहुत जल्दी की है। मोदी साहब ने उसको सैक कर दिया और उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई। 2 दिन के बाद उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस उसने ये कहा कि हमने बहुत जल्दी की और ये हमें नहीं करना चाहिए था। और उसने कुछ ट्वीट्स के जरिए ये सबूत दिए मोदी साहब को कि ये हमने बहुत जल्दी की। उसको भी सैक कर दिया गया। जनाब स्पीकर, उसके बाद नेक्स्ट डे मोदी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी IWT उसको कैंसिल कर दिया। ये सब एक प्री प्लान था और उसने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके ये दुनिया को पैगाम दिया कि मैं किसी चीज को नहीं मानता, मैं इस रीजन की एक सुपर पावर बनना चाहता हूं, मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानता। और मैं ये बात ऑन फ्लोर कहना चाहता हूं। और उमर अयूब साहब को, जो फारूक स्टार साहब ने बात की है, इनको प्राउड फील करना चाहिए। ये कल ये बात कह रहे थे, कुछ लोग बात कह रहे हैं कि इस ट्रीटी के अंदर फ्लॉ है। ये ट्रीटी देखें, इस ट्रीटी के अंदर कोई फ्लॉ नहीं है। आज भी जितने लोग कह रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटी विच वाज साइंड, जिसका वर्ल्ड बैंक गवाह है, लेकिन मोदी ने इस बात को नहीं माना। वो कहता है ना मैं UN को मानता हूं, ना मैं क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता हूं। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, डोगर साहब आप इधर थोड़ा हाउस का रखें प्लीज। जी कंटिन्यू प्लीज। और वो कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता। वो इसलिए मेरे बहुत से मेंबरान ने, ऑनरेबल मेहमान ने, इराकीन ने ये बात की कि मोदी माइंडसेट। सर मोदी कोई माइंडसेट नहीं है। मोदी जिस पार्टी से बिलोंग करता है, बीजेपी, जो 1985 में BJS होता था और अभी BJP बन गया, और ये बना भी, उसको स्पेस उस वक्त मिली 1985 के अंदर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो ये तमाम पार्टीज इकट्ठी हुई और उसके बाद इनको स्पेस मिली और ये पार्टी उस वक्त उभर के सामने आई। सर BJP is a social political party of the RSS। ये किसी ना मीडिया बात कर रही है, ना हमारे ऑनरेबल मेंबर इस चीज की बात कर रहे हैं। ये RSS is a terrorist organization। Modi 15 years he has been getting a training in this RSS। आज भी हम जो कहते हैं
कि ये मोदी माइंड है, ये मोदी माइंड नहीं है। जो डिक्टेशन उसको आरएसएस से होती है वही उसको वो इंप्लीमेंट कर देता है। और जब ये वो आरएसएस समझती है कि हमारी जमात की मकबूलियत कम हो रही है, उस वक्त कोई ना कोई एडवेंचर जो अभी उन्होंने किया है, इससे पहले भी वो बहुत से कर चुके हैं, पठानकोट कर चुके हैं और बहुत से वो कर चुके हैं जिसका मैं नाम नहीं, मैं अभी इसके आगे। लेकिन मैं इस दफा अपने सुप्रीम कमांडर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, मैं उनको सलाम और दाद पेश करना चाहता हूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारा पोस्चर था वाज वेरी एग्रेसिव एंड ऑफेंसिव। इससे पहले ये कभी नहीं रहा, लेकिन हमने हर सतह पे, खा वो बॉर्डर्स की सिचुएशन थी, खा वो प्लानिंग थी, खा वो सफारती सतह पे बात थी, हमने हर जगह पे अपना पॉइंट और अपनी तैयारी हर जगह पे मुकम्मल की। और हमने ये दुनिया को दिखाया कि हम एक हैं। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी मुल्क की सामलियत की बात आएगी, इसकी बात, इंटेग्रिटी की बात आएगी, तो उस वक्त हम एक हैं। शायद ये आरएसएस ने समझा कि ये टाइम है कि जिसमें हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और हमारा माशियत तरक्की कर रही है, तो दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट, बट दे हैव टोटली फेल्ड इन दिस एडवेंचर। जनाब स्पीकर, मैं जो इंडस वाटर ट्रीटी का है, ये हमने शिमला एग्रीमेंट को खत्म किया। शिमला एग्रीमेंट इज अ बायलैटरल एग्रीमेंट। IWT is not the bilateral agreement. It is world, उसके सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना है, मोदी ने डिसाइड नहीं करना। लेकिन आज सर इस पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि अगले 20 साल में जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, और मोदी सरकार को पता है कि वहां पे भी चाइना ने अपना एक डैम को बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जो वहां से कहां से भी पानी आता है, और वो ऑलरेडी बांग्लादेश और चाइना के साथ पानी के ऊपर नेगोशिएशन में है। और ये सिर्फ एक बहाना था, लेकिन एक्चुअल ये वाटर का था। सर 24 अप्रैल को उनके सेक्रेटरी ने हमें लेटर लिखा है कि आप हमारे साथ आके पानी के ऊपर बात करें। जनाब स्पीकर, अगर मोदी साहब की ईगो और उसकी ऑनर इतनी ज्यादा थी, तो 2 दिन पहले हमसे क्यों रिक्वेस्ट की गई कि हमें एयर स्पेस दी जाए, एंड ही वांट्स टू फ्लाई टू पेरिस। 2 घंटे के इधर उधर से भी चला जाता, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा किया कि उसको स्पेस दी। इट वाज अ गुड जेस्चर। सर मैं लास्ट में यही कहूंगा कि कुछ दिन पहले सखर में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसा किया, और उस जलसे के अंदर उन्होंने पार्टी का झंडा हाथ में नहीं लिया, पाकिस्तान का झंडा हाथ में लिया, और उन्होंने कहा, आई कोट द सेम वर्ड्स, सिंधु दरिया में पानी नहीं बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा, अनकोट। सर मैं आखिर में ये जो मैंने कहा, ये आरएसएस, ये मोदी, कुछ दिन पहले ये तस्वीरें हैं
जो हमारे मीडिया को दिखानी चाहिए। ये आरएसएस क्वार्टर विजिट किया है उसने इस एडवेंचर के बाद, तो ये चीज बहुत बहुत जरूरी है कि ये एक पार्टी जो सेक्युलरिज्म का नारा लगाती है, एक्चुअली ये नहीं है। सर हम खुद 20 साल से इससे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं और हमारे पास ये सबूत हैं। हमने कभी सबूत के बगैर बात नहीं की। आज जो उसने एडवेंचर किया है, हम कहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर दे, वो कहता है मैंने नहीं करनी। उन्होंने जितने डिप्लोमेटिक उसके ऊपर ब्रीफिंग दी है, कोई सबूत नहीं दिए, सिर्फ एक बात करते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। शुक्रिया। न्याजी साहब वाइंड अप करें प्लीज, आपका टाइम अप हो गया। माइक खोलें, वाइंड अप करें प्लीज। सर मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम कौम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तुमने जो करना है वो कर लो। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो तुमने करना है तुम आगाज करो, फिर देखो कि इसका इंजाम क्या होगा और फिर हम कैसे इसका जवाब देंगे। शुक्रिया।